वेलकम टू एमबी वाला जीके 2.0। आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए रामबाण होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोज मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, अभी हाल ही में 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का विजेता देश कौन सा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड? तो ध्यान में रखना, अभी हाल ही में जो महिला एशियाई चैंपियनशिप है वो दो देशों के मध्य फाइनल मैच खेला गया। तो फाइनल मैच हुआ था किसके मध्य? जापान और भारत के मध्य। किसके? भारत के। इसका जो विजेता देश है कौन है? भारत। ये आयोजित कहाँ पर हुई? तो ध्यान में रखना, रांची में। और रांची कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में। इसका जो फाइनल मैच है वो रांची के झारखंड में आयोजित हुआ। भारत ने कौन सा पदक? तो भारत के द्वारा पदक जीता गया था इसमें स्वर्ण पदक। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, अभी हाल ही में 8वीं बार बलंडी ओरे पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? कितनी बार में? 8वीं बार। पुरस्कार का क्या नाम है? बलंडी ओरे पुरस्कार। इसमें किसने जीता है ये पुरस्कार? तो ध्यान में रखना, लियोनेल मेसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल में। कौन से में? बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल। जिसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1950 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद नहीं होगा, सॉरी ये संसद आएगा यहाँ पर, डी दे रखा है मुख्य न्यायाधीश। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो ये ध्यान में रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ है आर्टिकल 248 ए के तहत, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अब आपको ध्यान में रखना, जो सूचियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाता है कौन? केंद्र। इसमें वर्तमान में जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? तो ध्यान में रखना, 97। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं उनकी संख्या कितनी है? 61। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, इनकी जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? 52। आपको ये ध्यान में रखना है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है। किसके पास है? संसद के पास। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है? आपको ये बताना है। क्या दे रखा है? नाथपा जाखरी बांध किस नदी पर? सतलज पर। बी दे रखा है चमेरा बांध रावी नदी पर। सी दे रखा है जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। और डी दे रखा है ओंकारेश्वर बांध कृष्णा नदी पर। तो आपको पता है ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सी पर है? नर्मदा नदी। जबकि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना, छोम बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। क्या पूछा है? असंगत। तो कौन सा हो जाएगा? डी असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि उच्च अक्षांशों पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या का आकार बढ़ेगा, की संख्या घटेगी, का आकार घटेगा या की संख्या बढ़ेगी? आरबीसी, इसका आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो क्या होता है? कब्रिस्तान। तो ध्यान में रखना, क्या होता है? पलीहा। और आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना है? जीवन काल 120 दिन का। कितना है? 120 दिन का। तो ध्यान में रखना, उच्च अक्षांशों पर आरबीसी की संख्या क्या है? बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ए दे रखा है रेटिना के छोटा होने से, बी दे रखा है नेत्र गोलक के छोटा होने से, सी है पुतली के फैलने से, और डी है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है वो होती है नेत्र गोलक के छोटे होने से। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, नेत्र गोलक के छोटे होने से। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कौन सा अधातु, कौन सा है अधातु पानी में डुबोकर रखा जाता है? ए सल्फर, बी फास्फोरस, सी जस्ता और डी है आयोडीन। तो कौन सा है? सबसे पहले अधातु कौन सी है, सल्फर है या फास्फोरस? तो ध्यान में रखना इसमें फास्फोरस है वो अधातु है और इसी को ही क्या है जल में डुबोकर रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी फास्फोरस। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है सिल्वर और कॉपर ये उष्मा के क्या होते हैं? ए दे रखा है सबसे अच्छे चालक, बी कम चालक, सी अचालक और डी है सबसे अच्छे कुचालक। तो ध्यान में रखना सिल्वर और कॉपर है वो उष्मा के सबसे अच्छे क्या होते हैं चालक। तो ए इसका आंसर हो जाएगा सबसे अच्छे चालक। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है मैग्नीशियम का अगर हम दहन करेंगे यानी Mg का अगर दहन करेंगे तो जो उत्पादक बनेगा उसका क्या नाम होगा? ए दे रखा है अम्लीय, बी दे रखा है उदासीन, सी है क्षारीय या फिर डी है सभी। तो इनसे जो उत्पादक बनेगा वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। तो कौन सा होगा इसमें? सी आंसर हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं? ए निम्न, बी उच्च, सी सामान्य या फिर डी दे रखा है उपयुक्त। तो ध्यान में रखना आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अभी हाल ही में यूनेस्को है उसके सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? ए दे रखा है कोझिकोड, बी है ग्वालियर, सी सूरत या डी है ए और बी दोनों। तो ये कोझिकोड है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अपने केरल में। बी दे रखा है ग्वालियर, तो ग्वालियर सबको पता है कहाँ पर एमपी। सूरत का सबको पता है कहाँ पर होगा? गुजरात में। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड और ग्वालियर इन दोनों शहरों को सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी। आपको यह भी ध्यान में रखना है यूनेस्को की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान में रखना ये फ्रांस के अंदर पेरिस पड़ता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर